सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर इंटरिम ऑर्डर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूलिल्लाह साहब। संतुष्ट हैं सर? किसी हद तक, इसलिए कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि ये पूरा कानून ही ऐसा है जो खासा मुतनाज़ा है, खासा डिस्प्यूटेड है और बहुत ज़्यादा शरारत से लाया गया है, तो हम तो पूरे कानून पे ही स्टे का मुतालबा था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंटरिम ऑर्डर में भी जो दो बातों को इन्होंने ख़ास तौर से रोका है वो भी बहुत अहम है। एक तो ये कि वक्फ बाय यूज़र के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा था, तो इन्होंने ये कह दिया है कि इस इंटरिम ऑर्डर में कि कोई भी प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, नोटिफाइड हो या इस्तेमाल में हो, उन प्रॉपर्टीज़ पर कोई कार्रवाई इस कानून के तहत नहीं की जाएगी। एक अहम फैसला है। इसके साथ साथ ये कह दिया है कि वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इस कानून के साथ में कोई नियुक्तियाँ नहीं होगी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि ये दो बहुत अहम इश्यूज़ थे। अभी कई मसले बचे हुए हैं, जिस मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला इशू बचा हुआ है, 5 साल की कैद वाला इशू बचा हुआ है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर डिजिग्नेटेड ऑफिसर कलेक्टर वाला इशू बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि आइंदा की बहसों में वो चीज़ें भी ज़ेर बहस आएँ। आपको उम्मीद है जिन प्रावधानों पर आपको ऑब्जेक्शन था सुप्रीम कोर्ट से, जब इस पर सुनवाई होगी बाद में, तो क्या स्टे होगा? स्टे की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो उस पर भी स्टे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ लिमिटेशन का इशू है। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मसला ये है कि जब आपने अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन का इशू पर ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी मस्जिदें जिन पर कब्ज़े हैं, बहुत सारी दरगाहें जिन पर कब्ज़े हैं, वो हाथ से निकल जाएंगी। तो हमारा ख्याल ये कि इस पर भी स्टे लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात है कि साहब वो गवर्नमेंट का अगर डिस्प्यूट है तो वो डिजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा, इस पर भी स्टे लगना चाहिए। इसलिए कि अदरवाइज़ तो ये होगा कि गवर्नमेंट के ने बहुत सारे कब्जे कर रखे हैं, वो अपने डिजिग्नेटेड ऑफिसर से फैसला करवा लेगी, अपने हक में चला जाएगा। तो हम समझते हैं कि वो भी बहुत अहम इशू है जिस पर भी स्टे लगेगा। एक आखिरी सवाल, जो वक्फ बोर्ड का जो देशव्यापी आंदोलन का ऐलान है वो जारी रहेगा या कोई प्रोग्राम में कोई संशोधन तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं है? देखिए, जो प्रोग्राम हमारे तय हैं वो हमारे चलेंगे, इसलिए कि ज़रिए कि हमारा जो आंदोलन है वो तो पूरे वक्फ एक्ट को लेकर है। जो 44 तरमीमात की गई हैं उन पूरी तरमीमात के ऊपर, उन पूरे अमेंडमेंट्स के ऊपर हमारा आंदोलन है। तो इसीलिए हम ये महसूस करते हैं कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा ताकि ये पूरा वक्फ बिल वापस लिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से बाद में अगर सिचुएशन माने राहत नहीं मिलती है अंत में, तो तब क्या रास्ता रहेगा? तब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट एक वो है, स्टेज है, गवर्नमेंट दूसरा स्टेज है। यानी मतलब गवर्नमेंट का कानून लाए, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा, जैसा कि हमारे किसानों ने मुहिम की थी और वापस लिया था, इस तरह हमारे भी मुहिम चली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद कासिम रसूलिल्लाह, जो कि कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन कुछ हद तक जो कोर्ट ने फैसला दिया है उससे संतुष्टि है।